Hello and welcome everyone. Since everything has been digitalized now, मैं आपके सामने आज बजट के डिजिटल समरी प्रस्तुति करने हेतु आए हैं। आप सभी लोग, इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, जो सरकार के गिरेबान में आंकड़े के लिए झांक रहे हैं, उनके हाथ आज कुछ नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग असेंबली की ही तरह ये डिजिटल असेंबली समरी में भी इस इकोनॉमी के जनाजे धूमधाम और बैंड बजट के साथ उठेंगे। एक्चुअली बजट प्रेजेंटेशन से भी पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस समथिंग। शिवराज सिंह चौहान जी, इतना बड़ा भी आप चमचा मत बनिए। बजट में प्रेजेंट किए हैं और आप प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पे धन्यवाद दे के आ रहे हैं। यू आर सच अ बिग स्पून कि कभी मैं मर भी गए तो मुझे इग्नोर करके आप प्रधानमंत्री जी को जाके श्रद्धांजलि दे के आओगे। चिदम्बरम चेट्टा भी बोलते हैं कि वो पुराने बजट लग रहे हैं। अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे बजट नए बनाएंगे क्या हम, वो भी आपके हिसाब से कस्टमाइज करके? चिदम्बरम चेट्टा, आप क्या बोल रहे हैं? पिछले साल के बजट 2 साल पुराने बजट डाल दिए। आपको याद है कि कौन से हम बजट प्रेजेंट किए थे? एक शायरी है, गाना है कि वो जो तुम में हम में करार थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। और ये जो छोटा भीम देखने वाले जो लाल पॉपिंस नहीं मिलते तो रोने लगते हैं, राहुल बाबा, मैं इकोनॉमी के ऐसे हालत करेगी कि कहीं भी बाबा जाके ढाबा नहीं खोल पाएंगे। और ये ममता बनर्जी, जो अपने सरनेम के हिसाब से बैनर लेके खड़े हो जाते हैं ऑपोजिशन के हर जगह, ये बड़ा बड़ा कैप्सलॉक में लिख के बजट के अगेंस्ट चिल्ला रहे हैं ट्विटर पे। शी इज़ लाइक अ टिपिकल बंगाली। बंगाल के बाहर के इसको कुछ अच्छे ही नहीं लगते हैं। सबसे पहले इस समरी के भी मैं समरी देते हैं 2 लाइन में कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या है, पूंजीपतियों के लिए क्या है। तो गरीबों के लिए अंडा, किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लिए डंडा और पूंजीपतियों के लिए धंधा है। और ये सब बात पीएनडी मीडिया को नहीं दिखते हैं क्योंकि वो पैसे के लालच में अंधा है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया पे। तो सबसे पहले हम डिजिटल करेंसी लाएंगे, क्योंकि जो पेपर करेंसी है उस पे लोग पीछे मोदी जी को गाली लिख के चले जाते हैं। दहेज से लेकर भिखारी को जो भीख देते हैं वो भी सब डिजिटल होने वाले हैं। सब कुछ अभी नेतावर्स से मेटावर्स में जाने वाले हैं। मैं नेक्स्ट ईयर से बजट भी मेटावर्स से ही प्रेजेंट करेंगे। अभी इस बात पे कुछ लोग बूमर बोल देंगे मुझे, लेकिन मैं बूमर जैसे बात नहीं कर रही, पर कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ सकते हैं कि डिजिटल नोट फटे गए तो क्या करने होती है। तो उसके लिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग 75 अलग अलग डिजिटल बैंक्स खोलेंगे, जहाँ पे जाकर के आप वो डिजिटल नोट बदली करा सकते हैं। दोस्तों, ये आम बजट नहीं है, ये खास बजट है, क्योंकि ये जिस दिन प्रस्तुति होते हैं वो दिन अर्थव्यवस्था के पुण्यतिथि है। कुछ लोग हमको ये भी बोले हैं कि 1 फरवरी की जगह 1 अप्रैल को ये बजट प्रस्तुति होने चाहिए, जिससे उसका मीनिंग बना रहे। वी आर ओपन टू सजेशंस फ्रॉम एवरीवन। ये बजट अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट है, हम पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, जिससे चिदम्बरम चेट्टा जैसे कोई ये ना बोले कि रिपीट कर रहे हैं आप लोग। 25 साल के ब्लूप्रिंट है ये बजट। 25 कम है क्या? नहीं, बोलने में खराब नहीं लगता, लेकिन 25 इसके क्या मायने हैं? इसका ये मतलब होते हैं कि हमारे पास में 25 साल है ये वायदे पूरे करने के लिए।
आप लोग एक पार्टी को 70 साल दे सकती है, तो हम लोगों को 25 साल तो देने को होता है। तो मुझे शांति पर्व के जो टाइटल सॉन्ग है वो याद आ जाते हैं। उसके मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि ये सीजन है बजट के, निर्दया की अदा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। मोदी जी की भाषा में कहे तो सब चंगासी, यहाँ पे सब शांति शांति, मुर्दा शांति है। संस्कृत में बोले तो तक चितक चिक चिक बेबी तक चितक था। संस्कृत में सबको समझ में नहीं आए होंगे, आई एम श्योर। इसलिए मैं अभी एक सेक्युलर भाषा में भी इसको बोलेंगे। आज जामे जहर दूध के गिलास में आए हैं, आज जामे जहर दूध के गिलास में आए हैं, पहचान अपने मौत के फरमान जो बजट के लिबास में आए हैं। पिछले साल के बजट में मुझे याद नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन ने याद दिलाए हैं कि स्किल इंडिया सेंटर्स के बात हुए थे, जो ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं ला पाए हैं। तो मैं फिर से एक बात आपको याद दिलाना चाहते हूँ कि जो तुम में हम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं हो, मुझे नहीं है भाई। मैं कोई करार याद रखेगा नहीं साला। इस देश में अगर आप गरीब है और आपको बजट से समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है और ओढ़ने के लिए कड़कड़ाती ठंड में कंबल नहीं है, तो काली पेट रात में गर्म पानी पीजिए और रुमाल ओढ़कर सो जाइए। ऐसा आपको नियमित रूप से 10 दिन करने हैं। उसके बाद में आपके बजट रिलेटेड सारे समस्या हल हो जाएंगे, और भी कोई भी समस्या रहेंगे तो हल हो जाएंगे। रेलवेज के लिए भी सरकार के पास विकासशील योजना है। हम लोग रेलवेज में पीपीपी मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पीपीपी बोले तो परीक्षार्थी पीटो पॉलिसी। अगले सरकारी नीति ये है कि एक क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में लाइव में कि किसी ने पूछा है, आप छात्रों को रोजगार तो देते नहीं है, उल्टे रोजगार मारते हैं। रोजगार कैसे मारते हैं? हम किसी के रोजगार नहीं मारते हैं, हम रोजगार जेनरेट करना चाहते हैं। 60 लाख रोजगार जेनरेट करना चाहते हैं और 30 लाख अतिरिक्त और रोजगार जेनरेट करेंगे। अभी आप लोग पूछेंगे तो फिर ये क्या थे? यही है रेलवे के पीपीपी मॉडल, जिसके तहत कुछ लोगों के रोजगार मार के दूसरे लोगों को रोजगार दिए जाते हैं। जो लोग इस वक्त नौकरी के लिए अराजकता फैला रहे हैं, उनसे हम बोलना चाहते हैं कि सरकार ने 400 वंदे भारत ट्रेन देने के ऐलान किए हैं। भारत के 400 बंदे को रेलवे में ट्रेनिंग देने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। We have another target which we are very close to achieving. It is that of the 5G network. The 5Gs being Go, Gauraksha, Gaushala, गोमूत्र और गोबर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। एक बार एक महान अर्थशास्त्री श्री कपिल शर्मा जी ने एक सुझाव दिए थे एक जर्नलिस्ट को फोन के ऊपर में। उन्होंने कहा था कि अमीर बनने के लिए किसी भी चीज को बेचने होते हैं। उन्होंने कहा था कि बेच के अमीर हो, तो इसीलिए हम भी सरकार हाईवे बनाएंगे, रोड बनाएंगे,
अंडर बेलीज बनाएंगे और वो बेली को कॉरपोरेट को बेच के अमीर होंगे। सरकार 65 लाख लोगों को पानी पहुंचाने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा पानी हम नहीं पहुंचा पाएंगे, वो है चुल्लू भर पानी जो कि हमें अपने डूबने के लिए ज़रूरतें है। जब हम जेएनयू में पढ़ते थे तो हमारा ब्रेन वॉश किए जाते थे और मोटो होते थे शिक्षा पे जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। लेकिन सरकार में आने के बाद मैं सीखे है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो वो बजट का 1,00,000वां हिस्सा हो। इसी वजह से ये बजट छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। झूठ बोल रही है तू। कुछ लोग बोले हैं कि पिछले बार आप वादे किए थे कि किसान रेल चलाएंगे। हम किसान रेल नहीं चलाए हैं क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक है किसान, दूसरे है रेल अभ्यर्थी। हमारे एक और योजना है 5 नदियों को जोड़ने के। तो 5 नदियों को जोड़ के हम अपने पंजाब बनाएंगे क्योंकि उस पंजाब में तो पंजाब मजबूत है। तो हमारे पंजाब जो होंगे वो खालिस्तान फ्री पंजाब होंगे। हर तरीके के पूंजी प्राप्ति पर सरकार 15% खाएगी, लेकिन क्योंकि मैं बिट मंत्री हूँ इसीलिए बिटकॉइन पर सरकार 30% खाएगी, मतलब 2 गुना लगान देना होगा। इस बजट समरी के अंत में हमारे राष्ट्र पूंजी पिताओं श्री अडानी जी और श्री अंबानी जी को याद करते हुए लोक कवि श्री मनोज तरकारी जी के गाए हुए इस राष्ट्रीय इकोनॉमिक एंथम को सुनते हैं। आप लोगों को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेरोजगार की तरह बैठे रहे और अपने कान और रोंगटे खड़े कर ले। घोड़े खोल ले। दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गइले बाबूजी, नौकरिया नाही